भाई बचपन में अपन को यार अपने घर वाले एक बात कहते थे कि भाई अगर रास्ते में तेरे को कोई टॉफी देना कि बोले तेरे घर पे ऐसी दिक्कत हो गई, ऐसी दिक्कत हो गई, तो तू है ना जाना मत उसके साथ में। और ये बात अपन को आज तक भी लोबा कहते रहते हैं। एक बात और कहते थे, बस में जा रहा है तो बस से हाथ बाहर मत निकालना, सर बाहर मत निकालना। अपन उनकी बात मान लेते थे। बट क्या हो जब अपना ही अपन को कह रहा हो कि भाई ऐसे मत करो और अपन वैसे कर देते हैं, और फिर अपन को बाद में पता भी नहीं कि कैसे कैसे कॉन्सिक्वेंसेस भी होते रहते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी नासिक की है। आपका स्वागत है हॉन्टेड विरासत में। मैं जय कुमावत आज फिर से आप लोगों के लिए एक धुरंधर बाज कहानी लेके आ चुका हूँ। जैसे मैंने बताया कि आज नासिक की एक कहानी है, मतलब एक नासिक में फेमस, तो मैं कह नहीं सकता एक तरीके फेमस है नहीं, पर वहाँ के फार्म हाउस पे है। उस फार्म हाउस का नाम भी थोड़ा मैं रिवील नहीं कर सकता क्योंकि दिक्कत हो जानी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, फिर लोग बाग मेरे को बोलेंगे भाई वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो बस आप सुनो इस कहानी को एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ये कहानी है प्रिया और श्रेया की। प्रिया और श्रेया एक ही ऑफिस में काम करती थी दोनों के दोनों, और उनके दो दोस्त और थे, अजय और प्रभात करके। प्रिया, श्रेया और अजय और प्रभात, मतलब चारों एक तरीके बहुत अच्छे चड्डी बड्डी दोस्त थे। जैसे मतलब हर कहानी बताता हूँ ना मैं वैसे कि चड्डी बड्डी, वैसे एक तरीके से ये भी मान लो ये बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब क्या हुआ एक बार कि है ना, श्रेया, अजय और प्रभात तीनों की तीनों एक दिन है ना फ़ोन करते हैं सुबह उसको। मतलब एक जना श्रेया फ़ोन करती है उस प्रिया को कि एक काम कर है ना, कि तू जैसी भी है ना जिस भी हालत में एक काम कर, थोड़ी सी रेडी होके आ जा। अभी क्या सुबह 4 बजे की बात थी। बोलती फिर वो प्रिया फ़ोन उठाती कि भाई क्या बात हो गई क्या नहीं। बोलती कि अपन हमारा सबका प्लान बना है वहाँ पे जाने का, तो एक काम कर तू भी बॉस को है ना कुछ बोल दे, छुट्टी वुट्टी का प्लान बना और आजा, अपन है ना घूमेंगे वहाँ पे है ना। अजय ने एक बहुत ही बढ़िया है ना फार्म हाउस बुक कराया, बिल्कुल पार्टी वार्टी करने के लिए, अपन खूब मज़े करेंगे वहाँ पे नासिक में। तो बोलती है यार तुम लोग एकदम से बता रहे हो, पहले बता के रखते तो मैं सोचती भी कुछ इस चीज़ का। अब एकदम से मैं ऑफिस में बोलूँगी कि मुझे छुट्टी चाहिए, तो वो लोग कैसे देंगे यार, पॉसिबल ही नहीं होता। बोले हमने भी तो लिए ना, तू भी कर। बोले हाँ तुम लोगों ने तो ले ली, क्या क्या बहाना मार गया। वो सोचेंगे कि भाई ये भी ले ली तो इन लोगों को कुछ प्लान होगा। और वैसे भी अपन चारों एक साथ एक ग्रुप में रहते हैं ऑफिस में, तो सबको पता ही है, तो और ज़्यादा शक होगा। तो यार मैं नहीं जा रही, तुम लोग जाओ। और अभी सुबह 4 बजे है यार, अभी कैसे हो पाएगा, तुम लोगों ने तो पहले प्लान बना लिया था, तुम लोग मुझे अब बता रहे हो। तो बोलती यार ये जिद भैंस छोड़ना, तेरे को आना है तो तू बताना। तो प्रिया गुस्से में कह देती कि मैं नहीं आ रही। तो बोलती प्रिया, फिर उसको बोलती है श्रेया प्रिया को बोलती है कि देख मैंने तो कितने 10 से 12 कॉल किए थे, तू देख। बोलती एक सेकंड में देखती हूँ तो कान पे से फ़ोन को उठा के देखती है कि भाई 10 से 12 फ़ोन तो आ रखे थे, उसके टेक्स्ट भी आ रखे थे, बट प्रिया उठा नहीं पाई। तो क्या मतलब था उस चीज़ का भी। तो प्रिया फिर उसको बोलती है चल ठीक है तुम लोग जाओ, मैं मेरे ऑफिस ही जाऊँगी, मैं मेरे तो अभी नहीं ले रही छुट्टी में। अब प्रिया के रेडी वेडी होती सुबह, तो बजे 4 बजे हो जाती, थोड़ी देर तो सो जाती है, फिर रेडी होकर सुबह ऑफिस चलाती है। अब एक दिन हो जाता है, दूसरे दिन क्या होता है कि वो वीकडे की तारीख, मंडे स्टार्ट हुआ था, और वो लोग क्या है मंडे से ही घूमने का प्लान बना लिए। अब क्या होता है कि भाई दूसरे दिन ट्यूसडे की क्या मॉर्निंग में क्या होता है कि प्रिया के ना फ़ोन पे पॉपअप आता है कि भाई इस बंदे ने अपनी पोस्ट करी है फ़ोटो इंस्टाग्राम पे, इस पेज पे। तो उसकी देखती श्रेया की, अजय की और प्रभात की फ़ोटो इंजॉय करती कि कभी स्विमिंग पूल में, कभी खाना खाने के लिए जा रहे हैं, कभी स्ट्रीट के ऊपर ज़्यादा खूब हंसी मजाक कर रहे हैं। तो ये चीज़ देखती है। फिर वापस जब लंच टाइम में बैठ जब देखती है कि फ़ोटोज़ वीडियोज़ इतनी सारी आ रही, खूब इंजॉय कर रहे हैं एक तरीके से, वो हर जगह घूम रहे हैं वहाँ पे नासिक में। तो फिर वो सोचती है कि यार मैं क्यों नहीं गई यार। उसकी भी इच्छा होती है बहुत ज़्यादा कि यार मैंने भी बहुत टाइम से छुट्टियाँ नहीं ली, अब मैं भी है ना इन लोगों के साथ चलाती हूँ तो मज़े करके आ जाऊँगी। बॉस को तो मैं कह दूँगी कि भाई ऐसी ऐसी फैमिली रीज़न है तो मुझे छुट्टी दे देगा, वो कुछ बोलेगा नहीं एक तरीके से। तो वो उसको लेट को करके बोल देती है अपने बॉस को कि सर ऐसी ऐसी बात है, अब उनको बोल के आ जाती है। अब जैसे वो ऑफिस आवर ख़त्म होते हैं उसके, तो घर जाने के बाद में वो सबसे पहले तो अपनी पैकिंग करती है, खाने पीने की चीज़ें देखती है। वो बोलती है मैं आज ही निकल जाऊँगी और ना उन लोगों को सरप्राइज़ दूँगी इस चीज़ का मैं। अब गाड़ी में बैठी बैठी वो है ना फ़ोन लगाती श्रेया को कि श्रेया एक ऐसी ऐसी बात है, देख मैं आ रही हूँ है ना, तो तू है ना किसी को बताना मत, अजय को मत बताना, ना ही प्रभात को बताना। अब क्या है वो थोड़ा सा है ना सॉफ्ट कॉर्नर टाइप था प्रिया उसके लिए, प्रभात के लिए तरीके से, वो पसंद वसंद आते हैं ना वैसे तरीके से कि यार प्रभात अच्छा लगता है, तो वैसे सॉफ्ट कॉर्नर टाइप था उसके लिए। तो बोलती कि हाँ हाँ ठीक है यार तू आ जा, एक काम कर मैं तेरे को लोकेशन सेंड कर देती हूँ तो तू आ जाना है ना। अब क्या प्रिया जा रही, प्रिया जाती जाती गाड़ी में उसको ख्याल आता है कि यार भूख, मतलब ख्याल आता है कि भाई यार मैं उन लोगों के लिए क्या क्या लेके जाऊँ, कुछ खाने पीने के लिए जाऊँ क्या, क्योंकि भूख तो मेरे को भी लग रही है। वो देखती कि मतलब साइड के अंदर उसके कुछ रेस्टोरेंट होटल्स आते रहते, तो यार मैं कुछ खा लेती हूँ। फिर बोलती है नहीं यार सबके साथ में जा रही हूँ, और मन में एक क्यूरियसिटी थी, मतलब एक वो होता है ना कि एक्साइटमेंट कि यार मैं जाऊँगी और मिलूंगी सबसे, तो और प्रभात कितना खुश होएगा, प्रभात से बातें शातें करूँगी मैं, कितना टाइम से करी नहीं मैंने भी उससे है ना, पर अब की बार मैं उससे सारी की सारी बातें करूँगी, मेरे मन की बात भी कहूँगी उसको मैं। अब वहाँ पे जाने के बाद में क्या होता है, मतलब पहले फ़ोन करती है उसको प्रिया कि
फ़ोन लगाती रहती है श्रेया को कि भाई कहते श्रेया मैं खाने पीने के लिए लेके आऊँ क्या, बट श्रेया फ़ोन नहीं उठाती उसका। उसका श्रेया फ़ोन उठाती नहीं है कि भाई वो पूछती है कि मैं तुम्हारे लिए खाने पीने के लिए लेकर आऊँ क्या, तुम लोग क्या क्या खाओगे वहाँ पे। तो एक तरह सरप्राइज़ देती है वो, डायरेक्ट तो प्रभात को फ़ोन लगा नहीं सकती। बट श्रेया उसका फ़ोन बिल्कुल नहीं उठाती, 10 से 12 फ़ोन कर दी वो उसको, श्रेया को फ़ोन उठा रही है। वो सोचती है अभी यार अजीत को कर देती हूँ मैं, अजीत को भी फ़ोन कर दी, टेक्स्ट कर रही है, कुछ भी नहीं उठा रहे लोग ये। फिर सोचती है अगर मैं प्रभात को करी तो उसका सरप्राइज़ ख़त्म हो जाएगा यार, मेरी भी एक्साइटमेंट सारी ख़त्म हो जाएगी। बट कोई बात नहीं, मैं एक बार पूछूँ तो सही क्या हुआ आखिर, फ़ोन तो उठाओ मेरा। और फ़ोन कर रही प्रभात को, पर प्रभात ने फ़ोन नहीं उठाया। प्रभात ने भी फ़ोन नहीं उठाया। और वो टेंशन में आ रही कि यार अब तो मैं जा रही हूँ और ये लोग मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे, कैसे लोग यार ये बताओ यार। कि मतलब श्रेया तो उठा लेती है, उसको पता है ना कि मैं आ रही हूँ यहाँ पे। अब जैसे ही थोड़ी दूर जाती है ना तो प्रिया के फ़ोन पे पॉपअप आता है एक मैसेज का कि भाई प्रिया एक काम कर, तू जहाँ पे भी है ना तू वहाँ से ना उल्टी लौट जा, तू वापस मत आना यहाँ पे यार, यहाँ पे प्रॉब्लम हो चुकी है बहुत ज़्यादा। तो बोलती क्या हो गया प्रॉब्लम, उसको मैसेज करती कि भाई क्या हो गया क्या नहीं। अब वो सोच रही कि भाई क्या बात हो गई एकदम से, अरे ये इसने एकदम से मैसेज कैसे करा। फिर थोड़ी दूर आ जाती है, क्यों फिर से दूसरा मैसेज आता है कि भाई हमारे पास वाला जो कमरा है ना, वहाँ से पता नहीं कैसी कैसी आवाज़ें आ रही है, कुछ अलग कील ठोकने की आवाज़ आ रही है, चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। ऐसे लग रहा है कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को टॉर्चर कर रहा है, बहुत बेरहमी से मार रहा है यार, ऐसी आवाज़ आ रही है वहाँ पे। तो प्रिया कहती कि हाँ बस हो गया है ना, प्लीज़ अब तुम लोग है ना मेरी फिरकी मतलब एक तरीके से हंसी मजाक अलग है, देखो मैं आ रही हूँ बेना। तो उसको बोल देती मैसेज पे। पर वो सोचती कि यार चल अपन चल तो जाते हैं वहाँ पे ना, इन लोगों का तो है मैं कि मेरे से मजाक करते रहते हैं हर बार का इनका, तो इन लोगों को करना क्या आता है और कि चाहते ही नहीं कि मैं इनको सरप्राइज़ वैसे करूँ। अब गुस्से में गाड़ी चला चलाते वो चलाती है वहाँ पे जाने के उसको लोकेशन तो पहले भेज दी थी श्रेया ने। अब वहाँ पे जाने के बाद में गाड़ी में भी सोचती रहती है कि वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं हो, इसकी बात सच है झूठ है। वहाँ जाने के बाद में क्या होता है, वहाँ मेन गेट आता है वहाँ पे उसका फार्म हाउस का। वो पहले बोल देती कि वहाँ पे गार्ड बैठा रहेगा तो तू गार्ड से बात कर लेना, गार्ड खोल देगा गेट है ना, टेक्स्ट मैसेज पे। वो जाती हॉर्न बजाती बहुत तेज़ गाड़ी का, बहुत ज़ोर से बजाती रहती है हॉर्न, पर सामने से कोई गेट खोलता नहीं है वहाँ पे। लाइट को भी डिपर देती रहती है वहाँ पे गेट के बाहर जाके, तब भी कोई नहीं खोलता गेट। वो क्या देखती है कि भाई है ना यार अब कोई नहीं खोला तो मैं ही चलो खोल देती हूँ, वहाँ पे वॉचमैन भी नहीं खड़ा रहता है ना। तो वो देखती है कि यार डिपर देती रहती है, फिर देखती है कि सामने एक आदमी खड़ा है यार। मैं खुद गेट खोल रहा था, देखती कि सामने एक आदमी, देखती तो वो प्रभात ही खड़ा था। गौर से देखती है ना उसको, तो फिर गेट खोलती देखती प्रभात हाय हेलो करती है। बोले श्रेया तुम यहाँ पे, मतलब प्रिया तुम यहाँ पे। बोले हाँ मैं तुम लोगों को सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसलिए मेरा भी मन नहीं लग रहा था ऑफिस में, और तुम लोग इतने हंसी मजाक कर रहे थे तो मैं सोची मैं भी आ गई यहाँ पे। ये सब हो जाने के बाद में, उनकी कन्वर्सेशन होने के बाद में, प्रभात कहता है कि तुमको श्रेया का टेक्स्ट नहीं आया था क्या। बोले कौन सा टेक्स्ट। बोले वही कि हम लोग प्रॉब्लम में हैं, हमारे यहाँ पे कमरे में से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, पड़ोस वाले कमरे में से। तो बोले आया तो था, देखो यार प्लीज़ यार बस करो, मजाक मत करो यार, ये चीज़ें है ना बस बहुत हो गया यार, अब मेरे को अंदर जाना है, मेरे को मिलना है तुम सब लोगों से। अब वो अंदर चल लाती है वहाँ पे साथ में उसके, प्रभात के अंदर जाके बोलती है श्रेया को हाय श्रेया। उनसे ऑफिस सामने अजीत बैठ रहा था, बोलते सरप्राइज़ दे दिया ना मैंने तुम लोगों को, आ गई ना मैं भी यहाँ पे। बोले हाँ, पर श्रेया कहती कि देख मैंने तुझे टेक्स्ट मैसेज किया था ना कि तू आखिर क्यों आई है यहाँ पे यार, मैंने तेरे को लाख मना करने के बावजूद भी। बोलते देख हमारे पड़ोस वाले कमरे में से ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है और हम कुछ अलग ही महसूस हो रहा है यहाँ पे, कि जैसे हम लोग यहाँ पे आके फंस गए हैं बहुत ज़्यादा, हम बहुत पछता रहे यार, काश हम भी तेरे जैसे जिद करके बैठ जाते कि हम नहीं आ रहे, पर तू अंदर आ गई है, पर अब बाहर कैसे जाएगी यार। तो वो कहती कि तुम्हारा हो गया हो तो मैं बोलूँ अब, देख मैं थक गई हूँ, वैसे भी ऑफिस से डायरेक्ट मैं आ पे आई हूँ कपड़े पैक करके, और कुछ खाने के लिए भी लेकर आई हूँ, तो तुम लोग खा लेना, ये चीज़ ऐसी ऐसी बात है और मैं भी खा लूँगी ये। अब वो सोचते कि यार इसको मजाक लग रहा है हमारी बात को, वो सब फिर अपने अपने कमरे में चल लाते सारे के सारे। अब क्या होता है कि थोड़ी देर बाद में तो उसके वो कमरे में सोती रहती है अपने, है ना। तो वो सोचती है कि भाई यार, सोच रही थी कि यार ये इनकी बात सच है या झूठ है, समझ में नहीं आती उनको ये बात भी, कि ये बात सच कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं यार ये तो। और फिर क्या होता है कि उसके क्या कमरे के अंदर प्रभात आता है आधी रात को, कि बोलता है कि यार मेरे ना कमरे का थोड़ा एसी में प्रॉब्लम हो रही है, तो यार मैं क्या यहाँ पे सो जा सकता हूँ तुम्हारे पास में। यहाँ पे बोलते हैं हाँ सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसी एक तरीके से भाई प्रभात उसके साथ में है, तो और वो वहाँ पे सो जाता है प्रभात भी ना। फिर सोने के बाद में क्या होता है कि थोड़ी देर बाद में उसको ऐसा लगता है कि उसके बाल पे ना कोई हाथ फेर रहा है, जैसे सर पे ऐसे फेरते ना पर सोने के बाद में ऐसे करके। तो वैसे वो देख के आँख खोलती है, देखती है कि कौन है, तो देखती है कि यार यहाँ पे तो कोई नहीं है यार, कौन है ये, प्रभात तो नहीं कर रहा था। वो प्रभात को देखती है अपने साइड में से, पर प्रभात तो यार बहुत गहरी नींद में सो रखा था, उसने तकिए को जकड़ के सो रहा था वो, कि वो करते करते एकदम से कैसे करेगा तो कुछ आवाज़ तो आएगी ना ऐसे। वो सोचती कि छोड़ो मेरा वहम होगा। फिर थोड़ी देर बाद में उसकी ये आंखें बंद ही हुई थी,
उतनी ही देर में वापस उसके सर पे ऐसे किसी ने हाथ फेरा। अब यार वो एकदम से आंखें खोलती, देखती कि भाई कौन है यार, ये प्रभात तो नहीं है। प्रभात को देखती, प्रभात वैसे सो रखा था। फिर उड़ जाती, घबराहट के अंदर पानी पीने लग जाती है। तो क्या देखती, विंडो के उस तरफ कोई आदमी था, एक अलग ही कद का, इतना लंबा आदमी था, बहुत ज़्यादा बड़ा। तो देखती भाई ये आदमी कौन है, घूर घूर के क्या दिख रहा है मेरे को विंडो के इस तरफ से। वो जल्दी सी गेट खोलती है, बाहर जाती है। बाहर जाके देखती कि उस आदमी के ऊपर वहाँ पे कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था वहाँ पे आदमी। पर उसको बूट्स की आवाज़ आ रही थी, लंबे लंबे बूट्स पहनते ना वो, धक धक तक तक तक, उसको वैसे आवाज़ आ रही थी कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। पीछे पलट के देखी तो पीछे भी कोई नहीं था। वो वापस अंदर जाती है। अंदर जाते जाते उसको वो श्रेया मिलती है। श्रेया कहती है उसको कि यार मुझे डर लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा यार प्रिया, यार मैं क्या करूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई इंसान मुझको मारने की कोशिश कर रहा है बार बार। बोली तू चिंता मत कर, मैं ना उन दोनों को साथ में लेके आती हूँ। बोलती है हाँ तू एक काम कर, यहाँ बैठ, पानी पी बैठी बैठी, यहाँ पहले पकड़ी गिलास। बोले हाँ। बोले मैं उन दोनों को बुला के लाती हूँ। वो जैसे ही अंदर चलाती है ना फार्म हाउस के बाहर, तो निकल आती है वहाँ से कि बाहर देखने के लिए उस आदमी को। अब जैसे ही वो अंदर जाती है ना, तो क्या देखती है, सामने की तरफ, मतलब ऊपर वाले माले पे प्रभात और अरिजीत दोनों की तरफ खड़े, ऐसे खड़े हुए थे वहाँ पे, उसको देख रहे थे ऐसे खड़े होके। और वो जाके बोलती कि प्रभात जी तुम दोनों नीचे आओ यार, वो देखो उसके साथ में क्या क्या हो रहा है, दिक्कत क्या हो रही, उनके पास में हो। क्या मानते नहीं फिर कहना उसका, तो वो चुपचाप एक ऐसे खड़े होके रहते बिल्कुल। और फिर वो सोचती कि यार ये लोग मेरा कहना क्यों नहीं मारे, मैं फ़ोन लेके आती मैं फ़ोन से टॉर्च कर देती हूँ। और वहाँ की लाइटें भी गई हुई थी, जैसे जब उसको दिखे थे ना उस टाइम तो थी, पर थोड़ी देर पहले लाइटें चल गई थी वहाँ की। और वो गई अपने रूम में, अपना फ़ोन लेके आई। फ़ोन लेके आने के बाद में वो अपने टॉर्च से देखती रहती है। अब वो क्या टॉर्च से क्या देखती कि सामने की तरफ, कि वो तीनों खड़े थे, अजय, श्रेया और प्रभात, तीनों के तीनों खड़े थे। जैसे ही वो टॉर्च ऐसे कर रही थी ना, उस देर में लाइट आ गई थी। वो तीनों सामने खड़े थे बिल्कुल ऐसे, एक वो तरीके से लाइन, परेड में लाइन में खड़े थे, वैसे लाइन में खड़े हुए थे तीनों के तीनों। वो उसको तरफ देख रहे, पर उनकी हालत ऐसे हो सकी जैसे कोई सड़ा हुआ इंसान होता ना, एक हड्डी के तौर पे, मतलब एक जैसे अधमरा इंसान, वैसे उसके पास में जा रही। पर वो क्या दिखती, पीछे की साइड में, पीछे की साइड उसको रिफ्लेक्ट दिखता है सामने शीशे में, कि कोई आदमी प्रिया को घूर घूर के देख रहा है। वो आदमी बिल्कुल ही ऐसा था, मरा हुआ टाइप का, और उसको स्मेल भी आ रही थी वहाँ से कि भाई क्या हो रहा है क्या हो रहा है। पर वो जैसे भागती भागती उन तीनों के पास गई ना, वो गिर गई। वो देखिए मैं किस चीज़ से गिर गई यार, एकदम भागते भागते। तो देखती कि नीचे, देखती वो फ्लोर पे कि वो तीनों उसके दोस्त थे, वो तीनों मरे हुए थे। वो जल्दी से भाग के बाहर आती है। अब क्या हो, कोई इतनी देर से आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, वो मरा हुआ है सारा का सारा। अब वो बाहर आती है, बाहर जाके पुलिस को फ़ोन लगाती कि ऐसी ऐसी बात हो गई। पहले गार्ड को देखती, गार्ड भी नहीं होता वहाँ पे, तो चिल्लाती है हेल्प हेल्प हेल्प, कोई भी नहीं होता भाई वहाँ पे, कोई भी नहीं होता उस फार्म हाउस में, कोई भी नहीं होता आस पास में। वो पुलिस को फ़ोन लगाती, बोलती कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। पुलिस आती है वहाँ पे, सारी होती सब। फिर बाद में पता लगता है कि ये ना डॉक्टर के जाने के बाद में उनकी बॉडी को, कि भाई इनकी ना मौत एक रात पहले हो चुकी थी। और वो कब हुआ था, जब प्रिया के पास टेक्स्ट मैसेज आया था श्रेया का कि तू यहाँ पे मत आ। मतलब अब तक प्रिया जिन जिन से बातें कर रही थी वो सारी एक आत्माएं थी। मतलब कैसे हो सकता है यार ये, मतलब अपने दोस्तों से बातें कर रही थी, वो सारे के सारे आत्माएं थी। उसको पता नहीं क्या कहने की कोशिश कर रही थी कि तू यहाँ पे आ तो गई है, बट यहाँ से तू बाहर चल रहा है यार, अब नहीं तो तेरे को दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, बट प्रिया हर बार इस चीज़ को मजाक में टाल रही थी कि तुम लोग मजाक कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो। प्रिया अगर चुपचाप से उन लोगों की बातें भी सुन लेती ना, कि हाँ भाई तुम लोग सच कह रहे हो, तो ठीक हो जाता। मतलब कहा जाता है दोस्तों अपने यहाँ पे कि ना, कई टाइम से कोई जगह बंद है ना, बंद, वहाँ पे सूरज की रोशनी भी नहीं जाती कोई नहीं के कमरे में, वहाँ पे काले साए भटकते हैं। और वहाँ के लोकल लोग थे ना वहाँ के, बताया कि भाई जो इस फार्म हाउस का मालिक था ना, वो तो पता नहीं बाहर कहीं पे बैठा होगा, उसने किराए पे दे देता है किसी उसको एजेंट के तौर पे, और वो एजेंट अपने वो देखता रहता है शिकार की भाई कोई इसको आके ले ले। बट उसने ये बात किसी को नहीं बताई कि यहाँ पे एक ऐसा कमरा है जो बहुत टाइम से बंद है, और उसी कमरे के अंदर इन तीनों की लाश मिली थी। मतलब वो अंदर भी चल गई प्रिया और बाहर भी आ गई वहाँ से, और वो कमरा आज तक खुला भी नहीं। ये क्या प्रिया अपने क्या दिमाग के अंदर खेल रही थी इन चीज़ों से, या फिर क्या था, ये एक मिस्ट्री बन के रह गई है उसी वहाँ पे केस की। पुलिस वाले भी समझ नहीं पाए कि भाई क्या हुआ आखिर इन तीनों के साथ में ऐसा। बस मिली तो मिली उन तीनों दोस्तों की डेथ। प्रिया का लक अच्छा था कि भाई वो वहाँ से अच्छी तरीके से बाहर आ गई। और ये फार्म हाउस आज भी उस नासिक के अंदर है। कहते हैं ना कि भाई मत जाना ऐसी जगहों पे जहाँ बहुत टाइम से बंद है। तो दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगी ना, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल पर रहो। जब तक के लिए धन्यवाद।